क्या होता है? क्या मनुष्य है? नहीं तो शंकर जी का मनुष्य है क्या? इसीलिए उन पर दोष नहीं। बीच सुनो, जितना बोया है उसको काट लियो। तो शंकर जी है तो ईश्वर ही। अब शंकर जी ने अगर काम को नहीं जलाया, विचार करना, तो जलाया किसने? तुम बताओ, किसने जलाया? क्यों भाई? काम को किसने जलाया? तुम कह रहे शंकर जी, और लक्ष्मण कह रहा शंकर जी ने जलाया नहीं। बस यही तो समस्या है। यही तो समस्या है ना। अब वो हमने देखो इसीलिए कहा था, और इसीलिए मैंने पहले प्रमाण दिया था कि सौरभ पल्लव मदन विलोका, तो भजब कोप कंपे उतरी लोका। तो ये क्रोध हुआ किसके हृदय में? शंकर जी के हृदय में कि हमारे तुम्हारे हृदय में? फिर तो जो विकार को जला रहा है वो जलाने वाला कौन है? तीसरा नेत्र किसके पास है? लक्ष्मण के पास है कि शंकर जी के पास? फिर बड़ी विचित्र बात है। माने मानते भी नहीं हो और जानते भी नहीं हो। माने जानते भी नहीं हो, मानते भी नहीं हो, दोनों बातें काट रहे हो। कह रहा है उन्होंने किया नहीं है, किया नहीं है। तो देखा क्या है फिर? भाई सौरभ पन्नव मतलब विलोका, विलोका माने देखा। किसने देखा? शंकर जी ने देखा। तो तब शिव तीसर, शिव माने शंकर जी। बहुत सुंदर। अब इनसे पूछ लो तो क्या कह देगा? यही समस्या है ना कि तुम लोग बस उसको जोड़ते हो लेकिन वो सही जुड़ नहीं पाता। भाई तब शिव तीसर नयन उभारा, चितवत काम भयो जग छारा, तो हाहाकार भयो जग भारी। अर्थात शंकर जी ने क्रोध से काम को जला दिया। और जलाया, अच्छा शंकर जी ने नहीं जलाया तो रति को वरदान किसने दिया? काम की पत्नी रति को वरदान किसने दिया? शंकर जी ने। विचार करना, तो काम चारि रति कहूं बरदीन्हा, किसने वरदान दिया? शंकर जी ने। काम को जलाने के बाद रति को वरदान दिया भोलेनाथ ने। विचार करना, तो पृथक पृथक दिल कीन प्रशंसा और भजे प्रसन्न चंद्र अवतंसा। अर्थात देवताओं ने जय जयकार की और इसके बाद शंकर जी प्रसन्न हो गए। तो शंकर जी ने प्रसन्नता में रति को वरदान दिया कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश में कृष्ण का अवतार होगा तो कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। तो शंकर जी तो ही कह रहे हैं ये कि दूसरा कोई कह रहा है? माने कथा जानते हो और फिर भी मानते नहीं हो। तो अगर शंकर जी नहीं कर रहे हैं तो ये कर कौन रहा है? ये सारी कथा शंकर जी की है। अब तुम हमारी बात को समझ नहीं पाए थे लक्ष्मण, फिर मैं तुमको उल्टा मैं समझा रहा हूं। देखो तुमने पार्वती से उत्तर दिया कि नारद जी ने पार्वती को देखा, तब पार्वती की भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया नारद ने। तो नारद ने भविष्यवाणी की है तो उससे इसका क्या संबंध जुड़ रहा है? विचार करो। अगर नारद जी ना देखते तो क्या पार्वती को शंकर जी न मिलते? क्यों मिलते? वहां बात इसलिए नहीं तुम्हारी लगेगी कि नारद जी अगर पार्वती को न देखते तो क्या पार्वती को शंकर जी न मिलते? मिलते। इसलिए मिलते क्योंकि सती मरत हर्षण वर मांगा और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। अब देखा जाने देखा, इससे क्या लेना देना? भविष्यवाणी कर रहे हैं, भविष्यवाणी से हमें क्या लेना देना? जो वरदान मिल गया है और वो वरदान देने वाले विष्णु जी हैं। विचार करना, तो जब वरदान मिल गया है तो उसमें नारद जी भविष्यवाणी करें चाहे न करें। तुमने कहा कि एक कन्या को वहां देखा और एक कन्या माया को देखा। विचार करना, जिस समय नारद ने कन्या को देखा था उस समय नारद योगी नहीं है। विचार करना, इसलिए इसलिए तुम्हारी बात कट रही है। यहां से जहां कन्या देख रहे हैं वहां नारद अहंकार में है। विचार करना, नारद के अंदर अहंकार है। नारद कहु सहित अभिमाना और कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। काम को जीतने के बाद नारद के अंदर अभिमान है।
विचार करना। और अभिमानी व्यक्ति जो होता है वो अभिमान के कारण अपनी साधना, अपना योग सब भूल जाता है। विचार करना। तो वहां अभिमान है। और रही बात कन्या को देखने की, तो जो यह बड़े अमर सो होई, वहां काम का प्रवेश है। विचार करना। ये चारों विकार नारद को बस में कर रहे हैं। विचार करना। जो यह बड़े अमर सो हुई, कन्या को जैसे देखा उससे विवाह करने के लिए उत्साहित हो गए, अर्थात काम का प्रवेश हो गया। विचार करना। और जहां पर पाने की अभिलाषा है वहां है लोभ। विचार करना। और ये चारों विकार है। तो जहां मैंने उत्तर दिया है वहां पर योगी है नारद, लेकिन जहां तुम उत्तर दे रहे हो वहां योगी नहीं है, वहां नारद योगी नहीं है, वहां भक्त नहीं है। माया विवश भये मुनि मूढ़ा और समझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। विचार करना। तो ये जो कथा तुम सुना रहे हो, ये कथा में वो कथा में अंतर है। मैं योग का उत्तर दे रहा हूं, तुम भोग का उत्तर दे रहे हो, दोनों में अंतर है। यहां दोनों में अंतर है। तो यहां जो मैंने कथा तुमको बताई है वो कथा विषय अलग है। तुमने नारद को यहां से जोड़ा, तो जहां योग की बात कर रहे हो। और एक बात तुमने कहा कि चंद्रमा को अगर व्यक्ति देखता है और चंद्रमा अगर उसको पीला दिखाई देने लगे, विचार करना, या नकारात्मक दिखाई देने लगे, अवगुणी दिखाई देने लगे, तो बोले वो चंद्रमा का दोष थोड़ी है, वो तो देखने वाले का दोष है, क्योंकि उसकी आंखों में रोग है, उसकी आंखों में रोग। अच्छा, तुम्हारे भैया राम ने भी देखा है चंद्रमा को, तो कहा राम रोगी है क्या? क्यों भाई? राम ने भी चंद्रमा को देखा है, तो राम ने कहा अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। क्यों भाई? तो क्या राम के नेत्रों में रोग है क्या? बोले पीला वाला रोग होता, पीला माने पीलिया, मैं तो कहना चाहता हूं। तो क्या राम की आंख में पीलिया है क्या? क्यों भाई? राम ने भी तो चंद्रमा को देखा है, तो चंद्रमा को देख करके राम ने कहा अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। विचार करना। राम ने दोष लगाया, सीय बदन सब हिमकर नाही। तो क्या राम के नेत्रों में रोग है? नहीं, राम रोगी नहीं है, राम एक शब्द योगी है। विचार करना। योगत राम हृदये पर मूल स्तूरियम। राम तो स्वयं में मूल योगी है, मूल योगी। मूल कौन है राम? किसकी तुलना तुम कर रहे हो? विचार करो। क्या राम को संसार के लोग रोगी कहेंगे? राम के अंदर अगर क्रोध आ जाए तो क्या राम को रोगी कहोगे क्या? एक जगह तो मानस तो कहती है विनय न मानत जलग जड़ गए तीन दिन बोले राम सको। क्रोध है तो क्या तुम कहोगे क्या कि रोगी है? मैंने इसलिए उत्तर दिया था कि गंगा में मदिरा फेंकने से कभी गंगा, हाँ, इसलिए समरथ का नहीं दोष घुसाएंगे, रवि पावन सुरसर की नहीं। तुमने कहा कि आग के पास व्यक्ति जाता है, आग उसके पास थोड़ी जाती है। विचार करना। आग को प्रकट किया जाता है, आग सबके अंदर होती है। क्या तुम्हारे अंदर आग नहीं है क्या? तो जिसको बोलते हैं जठरानी, जठराग्नि, क्या बोलते हैं? जठराग्नि। और जठराग्नि तो भैया सबके अंदर है। जो तुम खाते हो उसको पचाता कौन है? बहुत सुंदर, ऐसे उत्तर दिया करो। और एक आग वो होती है जिसमें तुम स्वाहा स्वाहा करते हो। ईमानदारी से बताओ, वो भी जलाती है। और एक आग वो होती है जो घर में लगा दो, खलिहान में लगा दो तो विनाश भी करती है। आग है, पर आग का काम अलग अलग है। एक स्वाहा स्वाहा करो, एक पेट में भी आग है, और एक लगा दी जाए किसी के गृह में, घर में, तो विनाश का कारण भी बन जाती है। पर अंतर है सब। प्रकट वो हर जगह, पर प्रकट होने, अब देखिए जो तुम उत्तर देते हो
वो उत्तर हमारे ऊपर इसलिए हावी नहीं हो पा रहा है। समस्या ये है कि तुम उस बात को सही ढंग से परोस नहीं पा रहे हो। तुम बात काट तो रहे हो, लेकिन वो बात कट नहीं रही है तुम्हारी। हमने कहा था कि परशुराम का क्रोध परशुराम के बस में है, विचार करना, लेकिन परशुराम उस क्रोध के बस में नहीं है। अगर परशुराम क्रोध के बस में होता तो परशुराम क्रोध के अनुसार चलता, लेकिन परशुराम तो अपने नियम के अनुसार चल रहा है, क्रोध के अनुसार थोड़ी चल रहा है। तो तुमने कहा यहां पर जब आप आए लोगों ने भी देखा, देखो ये अपने अपने देखने का तरीका है। साधुओं ने सीता को देखा, विचार करना, राजाओं ने सीता को देखा, तो राजाओं के अंदर पाने की अभिलाषा है सीता को। धनुष तोड़ेंगे तो सीता हमें मिल जाएगी, लेकिन परशुराम ने सीता को देखा तो पाने की अभिलाषा नहीं है ना, गलत बात। परशुराम ने सीता को देखा तो सीता को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचारी के लिए पर स्त्री माता के समान होती है। जननी सम जानहु पर नारी। क्यों भाई? हम ब्रह्मचारी के लिए पर स्त्री माता होती है, लेकिन अब विचार करो, अब तुम ये कहो कि परशुराम जी आप ऐसा क्यों देखते हो? ये हमारा भाव है ना, ये हमारा भाव है। अब रही बात संसारिक, तुमने कहा कि संसार में अगर वो आ जाता है, संसार में लिपायमान, देखिए यदि परमात्मा भी धरती में आएगा, अर्थात जिस योग को वो पैदा करता है वो यदि वो धरती में आएगा तो उसको भी महतारी बनाना, उसको भी पिता बनाना पड़ेगा, उसको भी भाई बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा? अब परमात्मा से संबंध जो बनाए जाते हैं वो कौन कौन बनाए जाते हैं? कौन कौन? तो भगवान शंकर से सीखो। सेवक स्वामी सखा सिंह पी के, संबंध वही है। सेवक स्वामी सखा सिंह पी के, संसार में यदि परमात्मा आता है, विचार करना,